नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल सिंह ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन आपके लिए मेरे द्वारा एक नया वीडियोस बनाया जाता है और प्रयास ये रहता है कि कंप्यूटर में अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसपे हम वर्ड से संबंधित डेटा को टाइप करते हैं, जैसे एप्लीकेशन, जैसे स्टोरेज, स्पेशल नोट्स इत्यादि डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जाता है। आपको पता होगा कि एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नामक पैकेज का एक खंड है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है। आज दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे वर्ड पर हम इनवॉइस को कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, दुकानों में, ऑफिसों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में और ओपन मार्केट में हमें इनवॉइस दी जाती है जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते या बेचते हैं, जिस पर प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स फिल रहती है। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर में हम इसे कैसे एडिट करते हैं, किस प्रकार से डिजाइन देते हैं, अच्छे से अच्छा इनवॉइस हम कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ और आपको इनवॉइस बनाने की क्रियाविधि को हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम पेज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि टाइटल बार्स यहाँ सबसे ऊपर जहाँ पे आप माउस पॉइंटर देख रहे हैं, साफ अक्षरों में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको बता दें दोस्तों कि मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का पैकेज बताने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आपको बताने वाले हैं कि हम इनवॉइस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक ब्लैंक पेज है, जिस पर हमें किसी दुकान, मार्केट, कंपनी या किसी कार्यालय से रिलेटेड हम एक बिल तैयार करते हैं। तो दोस्तों, वर्ड पर काम करने के लिए सर्वप्रथम हम पेज को मार्जिन कर लेते हैं। मार्जिन का मतलब होता है कि पेज को सेट करना, कम या ज्यादा करना। पेज मार्जिन को कम या ज्यादा करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रूलर है। आपको यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, रूलर रूलर पे आप लेके आओगे एकदम छोर पर, तो ये कर्सर इस प्रकार के एरो में कन्वर्ट हो जाएगा कि दोनों तरफ एरोज की नोक आपको दिखेगी। जब ऐसे ही बन जाए तो इसे आप लेफ्ट की सहायता से
ड्रैग कर लीजिएगा जितना आपको ज़रूरत है, और फिर राइट साइड में भी सेम प्रक्रिया कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आइएगा, लेफ्ट साइड में इसके ऊपर, इसे भी आप ऊपर ऐसे कर लोगे, और फिर नीचे पेज को ड्रैग करके स्क्रॉल की सहायता से, आप स्क्रॉल की तो जानते ही होंगे कि कहाँ मिलता है। स्क्रॉल की हमें माउस की तीसरी बटन होती है जिसे स्क्रॉल के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आप नीचे भी कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपका जो ये स्किल्स हैं ये चिन्हित हो गए हैं। पेज को सुंदर दिखने के लिए इसमें हम पेज बॉर्डर एडिट कर देते हैं। आपको बता दें, पेज बॉर्डर पेज लेआउट नामक मेनू बार में मिलता है, जो कि पेज बैकग्राउंड के टूल बार्स में थर्ड ऑप्शन पेज बॉर्डर का होता है। इस प्रकार से आपको पेज बॉर्डर मिल जाएगा। यहाँ से आप ऐसे क्लिकिंग करके आप जिस प्रकार का बॉर्डर देना चाहते हैं उसे आप दे देंगे और ओके बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एक बड़ा ही खूबसूरत पेज आपको देखने को मिल रहा है। वर्ड का एक खूबसूरत पेज आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये पेज बॉर्डर आपका, आप जैसा कि देख रहे हैं कि पेज बॉर्डर मैंने क्रिएट कर दिया है। अब हमें इसमें वर्क करना है, और वर्क में आपको बताया गया, जैसा कि शुरू में ही बताया गया है, कि आज मैं आपको इनवॉइस बनाना दिखाऊंगा कि वर्ड पेज पर हम इनवॉइस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सर्वप्रथम टेबल ऑप्शन पे जाता हूँ और एक टेबल के एक कॉलम पे मैं क्लिक कर दूंगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं टेबल निर्मित हो गया है, और टेबल इस प्रकार से एडिट हुआ है कि एकदम पेज बॉर्डर से सटा हुआ टेबल का हम सिलेक्शन करेंगे। अब इसमें सर्वप्रथम उस स्थान का नाम लिखेंगे, उस कंपनी का नाम लिखेंगे, उस ऑफिस का नाम लिखेंगे, या उस शॉप का नाम लिखेंगे जिसके अंतर्गत हमें इस बिल को प्रोवाइड करवाना है। तो मान लेते हैं कि हम अपनी संस्था का ही एक बिल वाउचर बनाते हैं, जैसे कि ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसे दोस्तों सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब तो वर्ड में किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए हम सबसे पहले उसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने का मतलब होता है एक्टिव एरिया को हाईलाइट करना। जिस एरिया को आप, जिस एरिया में बदलाव करना चाहते हैं, जिस टेक्स्ट को आप बदलना चाहते हैं, उसे हाईलाइट कर लीजिए, और फिर आप इसे बीच में कर लेंगे। बीच में करने के लिए दोस्तों मैंने Ctrl+E नामक शॉर्टकट की का प्रयोग किया है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम Ctrl+E का प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा कि अलाइनमेंट मीन्स होता है टेक्स्ट को एक लाइन पर सबमिट करना, लेकिन लाइन के किस दिशा में सबमिट करने को ही अलाइनमेंट कहते हैं, जो कि 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 सेंटर, नंबर 2 लेफ्ट अलाइनमेंट, नंबर 3 राइट अलाइनमेंट, और नंबर 4 जस्टिफाई, जिसमें से Ctrl+E की सहायता से सेंटर अलाइनमेंट करते हैं, Ctrl+L की सहायता से लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं, Ctrl+
आर की सहायता से राइट अलाइनमेंट करते हैं और कंट्रोल प्लस जे की सहायता से जस्टिफाई अलाइनमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारी संस्था का नाम। फिर उसके बाद हम एड्रेस डाल देते हैं कि ये जो संस्था है वो है कहाँ पर, हलियापुर सुल्तानपुर। उसके बाद एक कॉन्टेक्ट नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डाल दिए दोस्त। अब इसका थोड़ा सा लुकअप बदल देंगे। लुकअप बढ़ाने के लिए हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा इसे कलरफुल कर देंगे। होम मेनू बार पर जाएंगे, फॉन्ट कलर का ऑप्शन आता है, हम फॉन्ट कलर कर लेंगे। फॉन्ट कलर का मतलब होता है दोस्तों अक्षर को कलर करना। और साइज थोड़ा सा इसका बढ़ा देंगे ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे और अच्छा भी लगे। सेम एड्रेस को भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और मोबाइल नंबर के विकल्प को भी बड़ा कर देंगे। दोस्तों अब आपने देखा होगा कि इसका लुक बदल गया सिर्फ इतना ही कार्य करने से। तो दोस्तों इसे हम शेडिंग भी कर देंगे। शेडिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट लाइन को कलर करना। टेक्स्ट लाइन को कलर करने के लिए दोस्तों पैराग्राफ टूल बार पर जाते हैं, वहां पर हमें एक शेडिंग का विकल्प मिलता है यहाँ पर। उसके बाद हमें जिस कलर में भी करना है उस कलर में हम कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आपको अच्छा दिख रहा होगा। और नेक्स्ट कॉलम मुझे लेने की जरूरत होगी, यानी कि ये तो हो गया संस्था का एड्रेस। टैब को प्रेस करेंगे दोस्तों, कीबोर्ड में की स्पेशल की पर आपको मिलता है टैब। टैब प्रेस करेंगे तो एक दूसरी लाइन मुझे मिल जाएगी और इसे नॉन से ऐड करना है तो नॉन से ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें शेडिंग की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखना है चालान नंबर। साइज को छोटा कर लेंगे क्योंकि उतना बड़ा नहीं रहेगा। चालान नंबर आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये भी रेड कलर में लिख रहा है, तो हमें रेड कलर में नहीं चाहिए, तो हम फॉन्ट कलर को बदल लेंगे यहाँ पर आकर के फॉन्ट कलर में और ब्लैक कर लेंगे। यहाँ पे जो शेडिंग का ऑप्शन है, शेडिंग के ऑप्शन को भी हम नो कर लेंगे, अननोन फिल। कुछ इस प्रकार से दोस्तों शेडिंग हो गया और हम एक लाइन ले लिए नया। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं और चालान नंबर को ब्लैक कलर में लिखेंगे, तो फॉन्ट कलर को हम बदल लेंगे, यहाँ से ऐसे लिखेंगे चालान नंबर। उसके बाद दोस्तों स्पेस की को आप प्रेस करोगे और स्पेस की को प्रेस करते हुए हम डॉक्यूमेंट्स के राइट साइड पे आ जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे डेट, कि किस डेट में कस्टमर के द्वारा इसे परचेस किया गया है, उसकी डिटेल्स को फिल करते हैं। डॉट का सिंबल दे देंगे ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे और डॉक्यूमेंट्स का लुक बढ़ सके। सेम दोस्तों इस पेज में ये हो गया। उसके बाद में आप एंटर की को प्रेस करोगे और इसी में दूसरी लाइन बन जाएगी। दूसरी लाइन के बाद रहता है पार्टी नेम।
पार्टी नेम का मतलब कि प्रोडक्ट को खरीदने वाला पर्सन कौन है, यानी कि क्रेता का नाम रहता है, क्योंकि आपको पता होगा कि विक्रेता कौन है इसमें। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि विक्रेता जिस कंपनी या जिस कार्यालय के नाम का हम वाउचर बना रहे हैं, जैसे ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इस समय एक विक्रेता है और उसी के नाम का ये वाउचर तैयार हो रहा है। तो पार्टी नेम में हम उस शख्स का नाम लिखेंगे जो सामान को खरीदने के लिए हमारे पास आया है। पार्टी नेम हो गया दोस्तों। उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे, नीचे लाइन में आओगे। नीचे लाइन में आप पार्टी का एड्रेस डालोगे कि जो बंदा सामान को खरीदने के लिए आया है वो कहाँ से आया है, उसका हम पूरा एड्रेस एडिट कर देंगे। उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे पुनः से और फिर कॉन्टैक्ट नंबर डाल दोगे कि इमरजेंसी में किसी त्रुटिवश किसी कारणवश अगर उस क्रेता व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए ये विकल्प दे देंगे मोबाइल नंबर, यानी कि उसका मोबाइल नंबर हो गया। ये हो गया क्रेता की जानकारी के लिए कि जो व्यक्ति सामान को खरीद रहा है वो कहाँ से है, वाउचर नंबर क्या है, किस डेट में सामान को खरीद रहा है, कहाँ का रहने वाला है, यदि उससे कांटेक्ट करना चाहें तो किस मोबाइल पे कांटेक्ट करें। इतनी जानकारी हो गई दोस्तों। उसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे क्योंकि हमें दूसरी लाइन चाहिए, इसलिए चाहिए दूसरी लाइन। अब दूसरी लाइन में दोस्तों हम प्रोडक्ट की जानकारी देंगे। अब आइए देखते हैं कि प्रोडक्ट में की जानकारी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या हमें जानना होता है। आप देखिए यहाँ पे एक है, अब इसमें हमें कई कॉलम बनाने हैं। कॉलम को बनाने के लिए दोस्तों हम डिजाइन मेनू बार पर जाएंगे। जब डिजाइन मेनू बार पर जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर मिलेगा हमें, टेबल पर क्लिक करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, यदि अगर आप टेबल के बाहर क्लिक किए रहेंगे तो डिजाइन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। डिजाइन के ऑप्शन प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे टेबल के भीतर में क्लिक करना होगा। आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पर चलने वाले पॉइंटर पर कि मेरा जो माउस का पॉइंटर है वो कहाँ क्लिक हो रहा है। आप देखिए, अगर मैं टेबल के बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से डिजाइन का ऑप्शन हट जा रहा है, नहीं दिख रहा है। केवल कितने ऑप्शन है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। डिजाइन का तो ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए अब देखिए कि मैं टेबल के बीच में, पॉइंटर देखिएगा, टेबल के बीच में क्लिक करता हूं, डबल क्लिक। अब आप देखिए मेनू बार पर डिजाइन और लेआउट दो ऑप्शन और भी एक्टिव हो गए हैं। तो मुझे जाना है दोस्तों डिजाइन पर, और जब डिजाइन पर जाएंगे तो आप एकदम राइट साइड पे देखिएगा पेंसिल को ऑप्शन मिलेगा, पेंसिल टूल, और पेंसिल टूल पे ऐसे क्लिक कर लेंगे और फिर जहां पे हमने कॉलम क्रिएट करना है वहां पे ऐसे ड्रैग कर देंगे। देखिए कॉलम मेरा बन जा रहा है। अब कितने कॉलम में आपको बांटना है इसको ये देख लीजिएगा। नंबर 1 सीरियल क्रमांक, नंबर 2 प्रोडक्ट, नंबर 3 हो जाएगा यूनिट, नंबर 4 क्वांटिटी, नंबर 5 रेट और नंबर 6 टोटल कैलकुलेशन अमाउंट होगा। दोस्तों हेडिंग डाल देते हैं एसआर नंबर, प्रोडक्ट नेम, यूनिट, क्वांटिटी, रेट पर पीस, रेट पर पीस और टोटल अमाउंट।
ठीक है दोस्तों, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, यूनिट, क्वांटिटी, रेट पर पीस, टोटल अमाउंट, इतने नामों की हेडिंग हमें तैयार करना होता है इनवॉइस बनाने के लिए। दोस्तों ये थोड़ा डिम दिख रहा है, आप डार्क देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल ए प्रेस करके, यानी सबको सेलेक्ट करके आप कंट्रोल बी प्रेस कर दोगे तो बोल्ड हो जाएगा और थोड़ा सा आपको चटक दिखने लगेगा, गाढ़ा, जिसे कहते हैं बोल्ड। उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, सेम ऐसे टेबल आपकी क्रिएट होती जाएगी। और आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1 लिखिए, पॉइंट लिखिए और स्पेस को प्रेस कर देंगे तो नंबर एडिटिंग ऑटो नंबर फॉर्मेट एक्टिव हो जाएगा। फिर आपको दोबारा सीरियल नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को इंक्लूड करते जाओगे वैसे वैसे सीरियल नंबर भी अपने आप बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए, 1 नंबर मैंने लिखा, 1 लिखा, पॉइंट लिखा और स्पेस को प्रेस कर दिया, 1 फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। हम देते हैं नाम, मान लीजिए मेरी एक किराने की दुकान है जिसमें मैं ऑयल या कोई सामग्री बेचता हूं। मान लीजिए कि मेरी दुकान में है टूथपेस्ट। यूनिट दोस्तों एक किस में खरीदते हैं? पीस में खरीदते हैं, तो पीसीएस, या फिर ग्राम में खरीदते हैं, केजी में खरीदते हैं, तो पीसीएस। क्वांटिटी, मान लीजिए मैं 1 पीस लेता हूं, ओके। एक टूथपेस्ट आप कोलगेट ले लीजिए, कोलगेट टूथपेस्ट। अब मैंने एक कोलगेट टूथपेस्ट खरीदा 1 पीस, मान लीजिए एक छोटा पीस खरीदते हैं 10 ग्राम का, यूनिट बाई मान लीजिए 250 ग्राम जीएम। रेट इसका है मान लीजिए कि 25 रुपए। दोस्तों 25 रुपए हो गए। सेकंड प्रोडक्ट को जैसे आप टैब प्रेस करोगे, देखिए सीरियल नंबर आपका ऑटोमेटिक आ गया, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आते हैं दूसरा सामान लिखते हैं, शुगर। यूनिट इसे केजी में खरीदते हैं, 1 किलो। अमाउंट यानी रेट 45 रुपीज। अब टोटल अमाउंट में अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में आपको बाद में बताता हूँ। पहले 5 प्रोडक्ट को मैं एडिट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 5 प्रोडक्ट को एडिट किया है, कोलगेट, टूथपेस्ट, शुगर, माचिस, ब्रश, अगरबत्ती। जो इनकी यूनिट्स हैं, यानी कोलगेट को मैं ग्राम में खरीदता हूँ, शुगर को केजी में, माचिस पीस में, ब्रश पीस में, अगरबत्ती पैकेट में खरीदते हैं। क्वांटिटी, सबकी क्वांटिटी मैंने 1 नंबर दिया है, यानी कि एक एक नंबर में, संख्या में मैंने एक एक खरीदा है सबको। रेट ऑफ प्राइस में कोलगेट 25 रुपए, शुगर 45 रुपए, माचिस 2 रुपए, ब्रश 25 रुपए और अगरबत्ती 60 रुपए में है। अब दोस्तों यहाँ टोटल अमाउंट को क्रिएट करने के लिए जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करने के लिए दोस्तों फार्मूला लगाने का एक अलग तरीका होता है। इसमें सर्वप्रथम फार्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल और F9 को प्रेस कर लेते हैं। दोस्तों कंट्रोल और F9 को प्रेस करके हम यहाँ पे फार्मूला एक्टिवेशन को सक्रिय कर लेते हैं।
जिससे कि फार्मूला वर्क करना शुरू हो जाता है। कंट्रोल F9 प्रेस करने के बाद ये दोस्तों कंट्रोल F9 मैंने प्रेस किया, फिर इक्वल लगाइएगा आप। इक्वल के बाद आप सम का फंक्शन लगाओगे क्योंकि जोड़ना है, SUM, और छोटा ब्रैकेट शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करके आप लगा लीजिएगा। उसके बाद में आपको ये देखना है कि किस तरफ, यानी फार्मूला जहाँ पे लगा रहे हैं उसके किस दिशा की वैल्यू को आप एडिट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो ये हमारा सम फंक्शन है यहाँ पे हम लगा रहे हैं, कर्सर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ और जो संख्याएं हैं वो इसके लेफ्ट साइड में है, जैसे 25 और 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और प्रोडक्ट लिख देंगे, PRODUCT, प्रोडक्ट। दोस्तों प्रोडक्ट लिख देंगे और प्रोडक्ट लिखने के बाद हम किस दिशा में फार्मूला एक्टिव लगाना चाहते हैं वो लिख देंगे, FT, यानी लेफ्ट दिशा में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लेफ्ट लिख दिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे शिफ्ट प्लस 0 से और F9 को प्रेस कर दोगे। जब F9 को प्रेस कर देंगे तो देखिए आपका 25 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो आंसर मिलता है 25। यदि यहाँ पे संख्या कुछ और हो, एक बार देख लेते हैं फिर से, इसे कट कर देते हैं। यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसे मैं 15 कर देता हूँ, यानी क्वांटिटी 15 है, रेट 25 है। अब एक बार पुनः से देखिएगा, फार्मूला यूज करते हैं, कंट्रोल F9 इक्वल प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा कि स्पेलिंग गलत ना होने पाए, आप प्रोडक्ट लिखिएगा PRODUCT, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट लिखेंगे क्योंकि फार्मूला जहां पे लगा रहे हैं उसके लेफ्ट साइड की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना। ब्रैकेट को बंद कर देंगे शिफ्ट 0 से और केवल F9 को प्रेस करेंगे। आप देखिए F9 जब हमने प्रेस किया तो आ गया कि क्वांटिटी में 15 है, अगर रेट 25 है तो पूरा मल्टीप्लाई होगा 375, यानी 375। 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से तो 375 आंसर मुझे मिल गया। अब सेकंड को जोड़, सेकंड का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसको मैं बढ़ा दे रहा हूँ, 45 कर देते हैं, इसे 15 कर देते हैं, इसे 10 कर देते हैं, इसे 12 कर देते हैं। अब कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम फार्मूला यूज करते हैं, कंट्रोल F9 इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, लेफ्ट ब्रैकेट बंद, F9 निकल आया, 2025 आया इसमें जी, बिल्कुल ठीक है। फिर तीसरे में कंट्रोल F9 इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज, F9 प्रेस। पुनः से सेम प्रक्रिया है, कंट्रोल F9 इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज, F9 प्रेस। आखिरी कंट्रोल F9 इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज, F9 प्रेस।
तो देखिए दोस्तों, ये कैलकुलेशन आपका बड़ी आसानी से हो गया है, आसानी से हम कर पाए हैं कैलकुलेशन। अब एक और कॉलम बढ़ा देते हैं। आप देखिए 6 नंबर बढ़ गया। अब मुझे इसे इरेज करना है। इरेज करने के लिए यानी ये जो बॉक्स बने हैं, बॉक्स नहीं चाहिए मुझे। डिजाइन पर जाएंगे, इरेजर का ऑप्शन ले लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे हम कट कर देंगे। ये मैंने इसलिए कट किया है कि नोट्स में यानी अपने कंपनी में, हमारी कंपनी या हमारे दुकान में जो रोल्स हैं उसे मैं एडिट कर सकूं। दोस्तों यहाँ पे मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ। 3 कॉलम किस लिए बनाया जा रहा है आपको बता दें, क्योंकि 3 कॉलम हम इसलिए बना रहे हैं ताकि इसमें जीएसटी, टोटल वैल्यू को अलग अलग किया जा सके। ऐसे ही आप ड्रैग कर लोगे, 3 कॉलम बन गए। यहाँ पे आप हेडिंग डाल दोगे, ये हो जाएगा नेट अमाउंट। उसके नीचे जीएसटी 12%। उसके बाद ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट। अब देखिए दोस्तों, नेट अमाउंट को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। नेट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए कंट्रोल F9 इक्वल, और यहाँ पर मुझे जोड़ना है इसलिए सम फंक्शन यूज करूँगा। ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए कि आपका जो जोड़ने का एरिया है वो ऊपर है फार्मूले बार के, तो इसलिए हम फार्मूले में एबव फंक्शन यूज करेंगे। ब्रैकेट को बंद करेंगे और F9 को प्रेस कर देंगे, तो दोस्तों नेट अमाउंट हमारा ऐड हो गया। फिर जीएसटी को निकालना है, सेम प्रक्रियाएं। कंट्रोल F9 इक्वल, नेट अमाउंट में जो वैल्यू है उसे हम लिख लेंगे 3400। इसे डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना कि प्रतिशत अमाउंट है 12, और F9 को प्रेस कर दीजिएगा। तो हमारा जीएसटी अमाउंट आ गया, यानी कि 3400 रुपये का कोई सामान लेता है, यदि 12% का जीएसटी चार्ज लगता है उसमें, तो 408 रुपये का जीएसटी चार्ज लगेगा। ग्रॉस अमाउंट में दोस्तों जीएसटी चार्ज और नेट अमाउंट को जोड़ लेते हैं।